यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझने की जरूरत है, दैट इज आगे बढ़ने के लिए तुम हमेशा वही पाथ चूज करते हो जिसका पाथ कॉस्ट सबसे ज्यादा कम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सपोज ये तुम्हारा स्टार्ट स्टेट है एंड अगर सपोज ये तुम्हारा गोल स्टेट है, तो पहले स्टेप में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो तुम ए से बी के ऊपर जंप कर सकते हो या तो तुम ए से सी के ऊपर जंप कर सकते हो। तो अगर तुमने ए से बी के ऊपर जंप किया तो तुम्हें पाथ कॉस्ट 2 लग रहा है, और अगर सपोज तुमने ए से सी के ऊपर जंप किया तो तुम्हें पाथ कॉस्ट 3 लग रहा है। तो सबसे ज्यादा कम पाथ कॉस्ट कहाँ पे लग रहा है? ए से बी के ऊपर जंप करने में। इसीलिए तुम पहले स्टेप में ए से बी के ऊपर जंप करते हो एंड देन अगले स्टेप में तुम डायरेक्टली अपने गोल स्टेट तक पहुंच ही रहे हो, इसलिए बी से डी के ऊपर जंप कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें टोटल पाथ कॉस्ट क्या लग रहा है? ए से बी के ऊपर जंप करने का 2 एंड बी से डी के ऊपर जंप करने का 1। तो टोटल पाथ कॉस्ट इज 2 + 1 दैट इज 3। ओके, तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन में हम यही बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म पाथ कॉस्ट में आगे बढ़ने के लिए या गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए हम हमेशा वही पाथ चूज करते हैं जिसका पाथ कॉस्ट सबसे ज्यादा कम होता है। एंड ऐसा करते 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 वो सबसे ज्यादा छोटा पाथ कॉस्ट हमेशा चूज करते 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 हम हमारे गोल स्टेट के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब बड़ा एग्जांपल लेते हैं एंड उसके बाद और एक बड़ा एग्जांपल लेंगे। तो अभी इस एग्जांपल में ये हमारा स्टार्ट स्टेट है एंड ये हमारा गोल स्टेट है, राइट? तो अभी स्टार्ट स्टेट में पहले स्टेप में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ए से सी के ऊपर जा सकते हो या तो ए से बी के ऊपर जा सकते हो। तो सबसे ज्यादा कम पाथ कॉस्ट कहाँ पे लग रहा है? ए से सी के ऊपर जाने का, क्योंकि यहाँ पे 3 लग रहा है, यहाँ पे 7 लग रहा है, तो कम 3 है, राइट? तो पहले स्टेप में तुम ए से सी के ऊपर जाओगे जहाँ पे तुम्हें पाथ कॉस्ट 3 लगेगा। अब तुम सी के ऊपर हो, अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शन? या तो तुम सी से डी के ऊपर जा सकते हो या तो तुम सी से बी के ऊपर जा सकते हो या तो तुम सी से ए के ऊपर जा सकते हो। सी से ए के ऊपर तुम नहीं जाओगे क्योंकि देन वो वापस जाना हो गया, नहीं करोगे। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। अब कम से कम पाथ कॉस्ट किसका है? सी से बी का। ओके, इसलिए तुम सी से बी के ऊपर जाओगे जिसमें तुम्हें पाथ कॉस्ट 2 लगेगा। अब तुम बी के ऊपर हो, तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस है? तुम पीछे नहीं जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे, राइट? इसलिए तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज बी से ई के ऊपर जाना, जिसमें तुम्हें पाथ कॉस्ट लग रहा है 6। अब तुम ई के ऊपर हो, अब ई से तुम डायरेक्टली अपने गोल स्टेट के ऊपर जंप करोगे जिसमें तुम्हें पाथ कॉस्ट लग रहा है 1। एंड फाइनली तुम्हें जो टोटल पाथ कॉस्ट लगेगा दैट इज 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 6 दैट इज 11 एंड 11 + 1 दैट इज 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान देके देखना। इसमें ये हमारा स्टार्ट स्टेट है एंड ये हमारा गोल स्टेट है, राइट? अब यहाँ पे भी सबसे पहले स्टेप में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इधर से तुम इधर जा सकते हो या तो तुम इधर से इधर जा सकते हो। तुम ये वाला पाथ चूज करोगे क्योंकि इसका पाथ कॉस्ट सबसे ज्यादा कम है कंपेयर किया तो इधर से इधर जाओगे जिसमें तुम्हें 3 पाथ कॉस्ट लगा, राइट? देन सी से तुम बी के ऊपर जाओगे क्योंकि कम पाथ कॉस्ट है, तुम वापस नहीं जाने वाले, इसलिए 2 लगा। ओके, मैं लाइन वाइन खींच लेता हूँ। सो ए से सी के ऊपर, देन सी से बी के ऊपर एंड देन बी से ई के ऊपर जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर तुम पीछे गए देन वो वापस अपने घर पे जाना हो गया, जो आप नहीं करने वाले। इसलिए बी से ई के ऊपर एंड देन तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4, वापस नहीं जाने वाले, इसलिए कट हो गया। 1 2 3। तो सबसे ज्यादा कम पाथ कॉस्ट किसका है? इधर का है, राइट? तो इसलिए तुम इधर जाओगे। अब यहाँ पे जाने के बाद तुम्हें ये पता चलेगा कि यहाँ पे डेड एंड है और तुम अपने गोल स्टेट तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा गोल स्टेट एच है, इसलिए तुम बैक ट्रैक करोगे, राइट? यहाँ पे जाओगे और बैक ट्रैक करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ए से सी, सी से बी, बी से ई एंड देन ई से जी। ओके, ई से जी गए एंड वापस जी से ई आए, दैट इज वापस बैक ट्रैक किया तुमने। ओके, अब तुम ई पे हो। अब तुम्हारा अगला सबसे ज्यादा कम पाथ कॉस्ट वाला नोड कौन सा है? ये है, राइट? इसलिए तुम ई से एफ जाओगे, ई से एफ जाओगे जिसमें तुम्हें पाथ कॉस्ट 2 लग रहा है। यहाँ पे जाने के बाद भी तुम्हें ये पता चलेगा कि आगे कुछ है ही नहीं, इसलिए तुम यहाँ से भी वापस बैक ट्रैक करोगे। ई से एफ जाओगे और एफ से ई वापस आओगे, दोनों में 2 पाथ कॉस्ट लग रहा है। एंड देन ई के ऊपर जाने के बाद तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें डी के ऊपर जाना पड़ेगा जिसमें तुम्हें पाथ कॉस्ट 3 लग रहा है। ओके, एंड देन अब तुम डी के ऊपर हो। डी के ऊपर जाने के बाद एंड ई से डी के ऊपर गए जिसमें तुम्हें 3 पाथ कॉस्ट लगा एंड देन डी से तुम डायरेक्टली अपने गोल स्टेट के ऊपर जंप करोगे, दैट इज 13। तो यहाँ पे तुम्हें टोटल पाथ कॉस्ट कितना लग रहा है? अगर तुम सबका एडिशन करोगे तो तुम्हें 33 मिलेगा, तो टोटल पाथ कॉस्ट तुम्हें यहाँ पे 33 लग रहा है। अब इसके फीचर्स के ऊपर जंप करते हैं। 4 इंटरेस्टिंग फीचर्स है। फर्स्ट इज रिचेस टू गोल नोड, हमेशा गोल नोड तक पहुंच जाता है। सेकंड इज बैक ट्रैकिंग पॉसिबल, अभी हमने देखा कि इसमें हमने बैक ट्रैक किया, इसका मतलब बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है।
नेक्स्ट इज यूजेस प्रायोरिटी क्यू। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये प्रायोरिटी क्यू के ऊपर काम करती है। हम हमेशा उस पाथ को प्रायोरिटी देते हैं जिसका पाथ कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट इज नोड एक्सपेंशन इज बेस्ड ऑन पाथ कॉस्ट। जब हम एक नोड को एक्सपैंड करते हैं, मतलब लाइक अगर सपोज हम बी के ऊपर है तो हमारे पास तीन ऑप्शंस है, या तो तुम ई के ऊपर जा सकते हो, या तो तुम सी के ऊपर जा सकते हो, या तो तुम ए के ऊपर जा सकते हो। कहीं पे भी जाना इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ दैट नोड। तो एक्सपेंशन ऑफ दैट नोड इज बेस्ड ऑन पाथ कॉस्ट। पाथ कॉस्ट को देख के ही हम ये डिसाइड करते हैं ना कि हमें कहाँ पे जाना है। जिसका सबसे ज़्यादा कम पाथ कॉस्ट होगा वहीं पे हम जाएंगे, राइट। तो इसी का मतलब ये होता है। अब इसका एक एडवांटेज है विच इज मोस्टली गिव्स ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है, बट हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक डिसएडवांटेज भी है, कैन गेट स्ट्रक इटसेल्फ इनटू इनफाइनाइट लूप। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा हो सकता है कि ये इनफाइनाइट लूप में चले जाए, और ऐसा पाथ कॉस्ट की वजह से होता है, राइट। अगर ये वापस आया इधर, इसका पाथ कॉस्ट कम है, तो ऐसा हो सकता है कि इधर जाने के जगह पे वो इधर चले जाए, ओके, एंड देन वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाए। अब इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। नोट्स में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं, और अगर इन आंसर्स को आप रेफर करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं एग्जाम में, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पॉइंटर्स बढ़ेंगे। नोट्स कैसे परचेस करते हैं सारे के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, इसलिए एक लाइक अगर आप इस वीडियो को करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।